आप सब। आज शुरू कर रही हूँ नेक्स्ट लेक्चर और आज की क्लास में मैं आपको क्वेश्चन ही करवाने वाली हूँ। मैंने यहाँ स्टेटमेंट को पहले नोट डाउन करके रखा हुआ है। मेंडल का ही एक्सपेरिमेंट है। कल की क्लास में मैंने आपको कोडोमिनेंस का एक क्वेश्चन करवा दिया था, ब्लड ग्रुप्स वाला, ठीक है। और उसके साथ मैंने ग्रुपिंग वाला आपको गैमीट्स बनाने सिखा दिए थे, ठीक है। आज फिर से कोई 2-3 क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की स्टेटमेंट्स आनी है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नाम नहीं दिया होगा क्रॉस का। मैं यही चीज आपको बताना चाह रही थी जो मैंने पढ़ाया था कि स्टेटमेंट में कभी भी क्रॉस का नाम मतलब नहीं दिया होगा, या कभी भी नहीं कह सकती, मोस्ट ऑफ टाइम नहीं दिया होगा कि हाँ जी ये वाली क्रॉस कर दो। क्या दिया हुआ है? मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था गार्डन पीस का, और F2 जनरेशंस के टाइम पे जो रेशियो निकला था वो 25% येलो कलर के पोर्ट से 50% ग्रीन हाइब्रिड था, ग्रीन हाइब्रिड, एंड 25% ग्रीन पोर्ट था। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ये वाले थे हाइब्रिड ग्रीन पोर्ट्स, ये 2 थे, ये 1 और वो 1, ठीक है। आपको क्या लगता है रेशियो जानी पहचानी लग रही है? मींस ऐसी कुछ रेशियो लग रही है कि 1:2:1, ऐसा कुछ लग रहा है सुनने में? तो क्या आपने ये वाली रेशियो की हुई है या नहीं की हुई? मैंने आपको पहले ऐसा कुछ करवाया या नहीं करवाया होगा। आई थिंक आपको इस वाले एरिया में थोड़ी सी रिफ्लेक्शन शो हो रही होगी क्योंकि बिल्कुल सामने इसके बल्ब लगा हुआ, बिल्कुल सामने एलईडी लगी हुई है। तो मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट ऑन एंड 25% का ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा होगा, बट थोड़ा सा फ्लैश शो हो रहा होगा। देखो यहाँ मैं सबसे पहले ये बताऊंगी कि ये स्टेटमेंट लिखी हुई है। अब इसके बाद 3 क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं कि इसमें से कौन सा कलर तो डोमिनेंट है, F1 जनरेशन के फिनोटाइप्स क्या होंगे, उसकी क्रॉस करके दिखा दो। अगर मैं यहाँ इसके आंसर में आपको ये चीज शो कर दूं कि एक ग्रीन कलर के कोड है ना, और एक येलो है। मैंने ग्रीन को ले लिया कैपिटल जी, मैंने येलो को ले लिया स्मॉल जी, ठीक है। मैंने ग्रीन को ले लिया कैपिटल जी, येलो को ले लिया स्मॉल जी। अगर मैं इसमें से एक गैमीट को उतार दूं, इसमें से भी एक गैमीट को उतार दूं, यहाँ पे क्या बन जाएगा मेरे पास? कैपिटल जी स्मॉल जी बन जाएगा। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? इसको हम क्या बोलते थे? दिस इज पेरेंट्स। ये हो गए हमारे पास गैमीट्स, और ये हो गया हमारे पास एरिया किसका? दिस इज नोन एज सेल्फिन। और ये हो गई हमारे पास F1 जनरेशन। हमने यहाँ पे सेकंड पार्ट का आंसर निकाल दिया, फिनोटाइप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ F1 जनरेशन। F1 जनरेशन यहाँ पे क्या बन रहा है? क्या मैं इसको हाइब्रिड ग्रीन बोल सकती हूँ? हाइब्रिड ग्रीन कलर, हाइब्रिड ग्रीन कलर था हमारे पास, हाइब्रिड बन रहा है ना। अगर मेरे पास एक कैपिटल टी स्मॉल टी वाली क्रॉस को थोड़ा सा माइंड में ले लो, बिल्कुल सेम वही चीज ही आ रही है। इसका भी 25% जैसे प्योर टोल बन रहा था, 50% हाइब्रिड टोल बनता है, एंड 25% हमारे पास क्या बनता है? प्योर ड्वार्फ बनता है। अब ये तो हो गया सेकंड का आंसर कि हमारे पास इसके फिनोटाइप निकल गए। F1 के ग्रीन का फिनोटाइप पता चल गया, येलो का फिनोटाइप पता चल गया, जो F1 जनरेशन निकलती है उसका भी फिनोटाइप पता चल गया, ठीक है। अब वर्क आउट द क्रॉस, पूरी क्रॉस कर लेते हैं क्योंकि इसके गैमीट्स दिए हुए हैं, तो इसके नीचे आपको करना है। ऑब्वियसली मेरे पास स्पेस नहीं है, बहुत ज्यादा झुकना पड़ेगा, मैं यहाँ पे कर देती हूँ। तो मेरे पास 2 टाइप के गैमीट्स हैं, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से कर सकती हूँ, like this one, capital G small g, capital G small g, capital G capital G, capital G small g, capital G small g, small g small g। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? ये तो हम टी वाली क्रॉस में भी कर चुके हैं ना, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नया पढ़ा है आपने। ये चीज बिल्कुल सेम वही है जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं। लाइक ये वाली चीज आपने 10th में भी पढ़ी होगी, ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे अभी आपने नया मतलब नए सिरे से इसको देखा, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो कैपिटल जी मेरे पास कौन सा कलर है? दिस इज नोन एज ग्रीन। कैपिटल जी स्मॉल जी हाइब्रिड है, एक्चुअली दिस वन इज हाइब्रिड ग्रीन, दिस वन इज ऑल्सो हाइब्रिड ग्रीन। मैं इसको हाइब्रिड ग्रीन लिख सकती हूँ ना। और स्मॉल जी मेरे पास कौन सा कलर है? दिस वन इज येलो,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे इसका फिनोटिपिक रेशो और जीनोटिपिक रेशो मेंशन कर सकती हूँ। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक रेशो कौन सा होगा मेरे पास? ग्रीन रेशो येलो। ग्रीन मेरे पास कितने बन रहे हैं ओवरऑल बात करें 3:1 बन रहा है। एंड फिनोटिपिक सॉरी जीनोटिपिक रेशो कौन सी निकालूंगी मैं? जीनोटिपिक रेशो यहां पे मैं ये लिख सकती हूं कि ग्रीन रेशो हाइब्रिड ग्रीन रेशो येलो। ग्रीन बन रहा है 1, हाइब्रिड ग्रीन बन रहे हैं 2, येलो बन रहा है 1। फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशो दोनों निकल गई है, ठीक है। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि ग्रीन मेरे पास 25% निकल आया है, हाइब्रिड ग्रीन मेरे पास 50% निकल आया है, येलो मेरे पास 25% भी निकल आया है। ये मेरे पास आंसर निकल आया। तो मैंने थर्ड पार्ट भी इसका कवर कर दिया। फर्स्ट पार्ट निकलता है विच फोर कलर इज डोमिनेंट। अब यहाँ पे क्योंकि जिस हिसाब से मैंने क्रॉस करी है मैं बोल सकती हूँ कि ग्रीन कलर इज डोमिनेंट, ठीक है। क्योंकि मेरे पास कैपिटल जी जो है कैपिटल वाले को डोमिनेंट बोलते हैं, तो मैंने उस चीज को देखते हुए बोल दिया कि दिस इज डोमिनेंट। अब कुछ बच्चों के मन में ये सवाल हो रहा होगा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कैपिटल जी किसको लिखना है? हमने ग्रीन को लिखना था कैपिटल जी या हमने येलो को जी लिखना था? क्योंकि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे हमें ये चीज पता है कि प्योर टोल को हम कैपिटल टी से मेंशन करेंगे। बट सिचुएशन यहाँ पे क्या है, हमें नहीं पता कि ये कौन सी क्रॉस है, हमें नहीं पता ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है। क्योंकि अगर मैं फिनोटिपिक रेशो को यहाँ पे शो नहीं भी करूंगी तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम होने वाली है। मुझे यहाँ पे सिर्फ जीनोटिपिक रेशो शो करनी थी क्योंकि 25%, 50% एंड 25% का मेरे को रिजल्ट निकाल के दिखाना था। कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट हो सकती थी क्योंकि कोई स्नैपड्रैगन मेंशन नहीं किया गया कि दिस इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, और ना ही ये मेंशन किया गया यहाँ पे कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। वैसे तो साफ साफ पता चल रहा है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, क्योंकि अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता तो ये ग्रीन कलर अपना ग्रीन छोड़ जाता, इसकी डोमिनेंस ये छोड़ जाता। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या था? वो कैरेक्टर जो कंप्लीटली डोमिनेंसी अपने आप की रिप्रेजेंट ना कर सके, है ना। मतलब हमारे पास क्या था, एक रेड फ्लावर था, एक व्हाइट फ्लावर था। अगर हम उन दोनों की क्रॉस करा रहे थे तो रेड वाला जो फ्लावर है वो अपना जीन जो है उसकी जो डोमिनेंसी है उसको वो लूज कर देता है ना, और पिंक कलर बन गया। रेड और व्हाइट के फ्यूज होते ही पिंक बन गया। अगर वो रेड बन जाता तो मतलब वो अपनी डोमिनेंसी को कांस्टेंट रखता है, मेंटेन करके रखता है। उसने ऐसा नहीं किया, मतलब उसकी डोमिनेंसी लूज हुई, क्योंकि वो कंप्लीटली डोमिनेंट था ही नहीं, इसलिए उसको इनकम्प्लीट डोमिनेंस बोला गया। चलो एनीहाउ मैं इस क्वेश्चन पे हूँ। इस क्वेश्चन में बात ये आ जाती है, कंफ्यूजन ये कुछ बच्चों को होगी कि ग्रीन को ही कैपिटल जी क्यों लिखा था, येलो को कैपिटल जी क्यों नहीं लिखा, है ना। या फिर मैं ये भी तो लिख सकती थी कि येलो को मैं कैपिटल वाई लिख देती और ग्रीन को स्मॉल वाई लिख देती, क्योंकि हम ग्रीन वो राउंड येलो और रिंकल ग्रीन में तो लिखते ही थे इसको ऐसे। तो ऐसा क्यों नहीं किया? क्योंकि आप क्वेश्चन में साफ साफ देख रहे हैं, यहाँ पे क्वेश्चन को थोड़ा सा माइंड में लेके देखो कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस ही नहीं है। ये क्या है आपको दिख रहा है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला केस लग रहा है आपको। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाला केस है, ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के टाइम पे भी यही वाली निकलती है, यही वाली रेशो निकलती है। आगे चीज माइंड में, वहां पे कैरेक्टर 3 होते हैं, एक होता है प्योर टोल, एक होता है हाइब्रिड टोल और एक होता है प्योर ड्वार्फ, ठीक है। प्योर टोल के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी, हाइब्रिड टोल के लिए हम लिखते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, प्योर ड्वार्फ के लिए हम लिखते हैं स्मॉल टी, है ना। मतलब कि हाइब्रिड के टाइम पे कौन से वाला जीन रिपीट हुआ, टोल वाला, मतलब उसी को ही बोला जा रहा था ना। अब देखो हाइब्रिड के टाइम पे जिसकी डोमिनेंसी मिल रही थी उसके साथ हाइब्रिड लिखा, ऐसे तो लिखा हाइब्रिड ड्वार्फ, ऐसे तो नहीं लिखा ना, हमने क्या लिखा हाइब्रिड टोल। मतलब इसके साथ ये वाला जो डोमिनेंट था इसलिए हाइब्रिड के साथ लगा।
तो यहाँ से क्लियर हो रहा है हाइब्रिड के साथ ग्रीन लगा, ठीक है ना। तभी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर पहले स्टेटमेंट देख के ही क्लियर हो रहा है कि एक हमारे पास ग्रीन कलर के पोर्ट है, एक हमारे पास येलो कलर के पोर्ट है, लेकिन दूसरा हमारे पास हाइब्रिड ग्रीन है। वहां से हमें पता चल रहा है कि येलो और ग्रीन में से डोमिनेंट कौन सा है, क्योंकि हाइब्रिड के साथ अगर वहां पे ग्रीन मेंशन है तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें एक जी पहले से था ना डोमिनेंट वाला। हम इसके केस में हाइब्रिड टॉल क्यों बोलते हैं, हाइब्रिड ड्वार्फ ही क्यों नहीं बोलते, है ना। हाइब्रिड ड्वार्फ क्यों नहीं बोलते, क्योंकि भाई साहब ड्वार्फ जो होता है वो डोमिनेंट जीन नहीं है। यहाँ पे भी डोमिनेंट जीन ग्रीन वाला था, इसलिए हाइब्रिड के साथ ग्रीन को लिखा गया। तो ये बात बिना सॉल्व किए ही क्लियर हो रही थी कि ग्रीन जो है वो डोमिनेंट है, इसलिए मैंने ग्रीन को कैपिटल जी से डिनोट किया और येलो को स्मॉल जी से डिनोट किया। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन में आपको यही बताना चाह रही थी कि किस तरीके से डोमिनेंट और रिसेसिव को पहचानना होता है। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि डोमिनेंट और रिसेसिव के बारे में ही नहीं पता चलता और आगे की प्रोसेस शुरू कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन आ सकता है, मैं सिर्फ ये चीज एक्सप्लेन कर रही थी आपको, हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। देखो क्रॉस का नाम कहीं नहीं लिखा हुआ, कोई भी हिंट कहीं नहीं लिखा हुआ, लेकिन आंसर फिर भी यहाँ क्रॉस के अंदर है। इससे ये पता चल रहा है कि ये डोमिनेंट है, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल रहा है। सेकंड F1 जनरेशन, जब ये ही पता चल गया कि ये डोमिनेंट है ना, फिर तो कोई कहानी नहीं रह जाती, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, ऑब्वियस सी बात है, ऐसा कुछ निकल जाएगा। रेशियो का आंसर उन्होंने पहले से बता रखा है, तो 1:2:1, ये भी साफ साफ पता चल रहा है। अगर इसको कट करेंगे 20 2 50 1:2:1, ये रेशो निकल रही है, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ तक पहुंचोगे जब रेशो निकालोगे तो क्रॉस तो हो ही गई ना, वर्कआउट द क्रॉस। थर्ड आंसर भी क्लियर, तीनों पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। क्या इसको किसी भी बच्चे को यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है, किसी को भी यहाँ पे कोई कंफ्यूजन होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मुझे पता था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन वाला लेक्चर, आई नो कि आपने पहले भी बोला था जब हम मिले थे कि हम ये क्वेश्चन साथ में कर लेंगे, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। प्री बोर्ड के बाद आपके प्री बोर्ड हो चुके हैं, उसके बाद ऐसा कोई मैसेज नहीं था ना आपके पास या मेरे पास, इसलिए हम क्वेश्चन प्रैक्टिस इसी के ही थ्रू करेंगे। जब भी मिलेंगे आपके जो भी डाउट्स होंगे आप तब मेरे से ले लेना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो भी क्वेश्चंस करवाऊंगी वो अपने नोट्स पे जरूर नोट डाउन करना। वैसे तो मैंने देख लिया था कि मोस्ट ऑफ बच्चों ने नोट्स अपने उसी तरीके से बना रखे हैं जैसा कि मैं चाह रही थी कि आप लोग बनाएं, ठीक है। तो अब इसको भी इस तरीके से नोट करना। एक दो क्वेश्चंस आज के लेक्चर में मैं आपको अभी और बता देती हूँ और स्टेटमेंट नोट कर लेती हूँ उसकी। हाँ जी, देख लो यहाँ पे मैंने ना एक ही साइड पे मीन्स एक ही बोर्ड पे ना दो स्टेटमेंट्स को यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर दिया, सो दैट मुझे बार बार ना इरेज करके और इतनी एडिटिंग वगैरह का पंगा ना पड़े, क्योंकि पहले मैंने उस सबको इरेज किया, दोनों स्टेटमेंट्स लिखी, थोड़ा सा हो जाता है बाद में। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई, हो गया और लिख दिया, तो डबल टाइम इसमें भी लगा कि पहले वो किया फिर ये किया। अभी उसके बाद एडिटिंग के टाइम पे और मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाएगी उन सबको क्लैश करके एडजस्ट करने में। एनी हाउ, इसलिए मैंने इसको यहाँ कर दिया क्योंकि थोड़े छोटे छोटे ही थे। मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर दूंगी और यहाँ थोड़ा सा ही शो कर दूंगी आपको। तो ये वाला तो आपके लिए आई थिंक बहुत इजी होगा, पहले से आपको पता है कि इसमें क्या करना होता है। सबसे पहले इसी को सॉल्व कर रहे हैं। एक बंदा है जिसकी शादी हो गई एक लड़की से जिसका ब्लड ग्रुप O था और लड़के का ब्लड ग्रुप AB है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये लिख दूं, ये मैन है, ये वुमेन है। मैन का ब्लड ग्रुप है AB, वुमन का है O। मैं यहाँ मेंशन कर देती हूँ पेरेंट्स। ये चीज आपको ना जरूर मेंशन करनी है, अदरवाइज क्या होगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ ब्लड ग्रुप, ठीक है। जीनोटाइप तो अभी लिखा ही नहीं, जीनोटाइप अब लिखेंगे। अगर ये आप मेंशन नहीं करेंगे ना तो कुछ ना कुछ नंबर कटेंगे, क्योंकि इनसे तो इंप्रेशन पड़ता है कि भाई बच्चे को पता है कि क्या चीज पेरेंट में आ रही है, क्या चीज जीनोटाइप में आ रही है। अच्छा, उसको पता है कि जीनोटाइप कहते हैं इसको, है इस तरीके से चीजें। IA IB ये हो जाएगा इसका जीनोटाइप, कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ तक। तो IA IB, ठीक है। अब क्योंकि हमने यहाँ पे दो इस तरीके से लिखे हैं, इसका जीनोटाइप में लिख दूंगी IO IO,
ठीक है, दिख रहा है आपको? अगर किसी ने इसको नोट करना है तो नोट कर सकते हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं कि आपको पता ना हो। देखो, अगर इसमें आपको कुछ भी नोट करने वाला जैसा आपको लग रहा है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे ना इसको देख के ही पता चल जाता है वैसे तो आंसर क्या है, बट स्टिल हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। हमारे पास गैमीट्स कौन कौन से हैं ये तो पता ही है। देखो, ये बात तो हमें ऑलरेडी पता है कि ए आ जाए, बी आ जाए, ए बी आ जाए और ओ आ जाए। अगर ओ के साथ ये तीनों में से कोई भी आ रहा है तो ये तीनों डोमिनेट होने वाले हैं। अब हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करनी तो हमेशा ऑब्वियसली यही डोमिनेट निकलने वाला है। तो आंसर क्या निकलने वाला है? अंडरस्टूड ऑलरेडी होता है, आई ए, आई बी, आई ओ, आई ओ। आई ए के साथ आई ओ लिख देंगे, दिख रहा है ना सबको? आई ए के साथ आई ओ, यहाँ पे फिर से आई ए के साथ आई ओ, वहां पे लिखूंगी आई बी के साथ आई ओ, यहाँ पे लिखूंगी आई बी के साथ आई ओ। ठीक है, अब क्योंकि ए के साथ ओ आया तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप इज ए। बी के साथ ओ आया है तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ब्लड ग्रुप बी। ए के साथ आया है फिर से कौन सा होगा? ए। बी के साथ आया है ब्लड ग्रुप फिर से क्या होगा? बी। मैं यहाँ पे ये लिख सकती हूँ रिजल्ट में मेंशन करके कि पॉसिबिलिटी क्या होगी? पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप ए एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ब्लड ग्रुप बी कितनी है? दोनों की 50%। इक्वल पॉसिबिलिटी है। ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ब्लड ग्रुप बी भी हो सकता है। तो ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बिठा लेनी है कि जब भी ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन आता है तो वो कौन से टॉपिक का है? कोडोमिनेंस का है। पहले पेरेंट्स लिखेंगे, फिर ब्लड ग्रुप मेंशन कर देंगे जो कि स्टेटमेंट में दिया होता है ऑलरेडी, फिर आपको उसका जीनोटाइप लिख के उसके क्रॉस करा देनी है। कोई कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पे? हो जाएगा ना? चल, अब उसको साइड कर देते हैं। यहाँ पे आ जाओ। देखो होता क्या है यहाँ पे कि दो चीजें हमें दी हुई हैं। पहले को लिखा हुआ है हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट, दूसरे को लिखा हुआ है ड्वार्फ एंड व्हाइट प्लांट। हाइब्रिड टॉल एंड रेड प्लांट लिखा हुआ है, हाइब्रिड टॉल एंड रेड। यहां मैं लिख देती हूँ पेरेंट्स। दो पेरेंट्स है मेरे पास, हाइब्रिड टॉल रेड। एक्चुअली यहां पे मैं लिख देती हूँ टॉल रेड। दूसरे कौन से हैं? ड्वार्फ व्हाइट। यहां लिख देती हूं ड्वार्फ व्हाइट। ठीक है, टॉल रेड किसको बोला हुआ है? कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल आर। ऑलरेडी हमें जीनोटाइप बताया हुआ है। ठीक है, इसका हमें ड्वार्फ का बताया हुआ है कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, स्मॉल आर। मतलब व्हाइट को डिनोट किया हुआ है स्मॉल आर से, क्योंकि हम पेयरिंग में लिखते हैं ना कैरेक्टर्स को, कैपिटल टी। अगर मान लो नॉर्मली भी हम प्योर टॉल को लिखते हैं तो कैपिटल टी ओनली तो नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? पेयर में लिखते हैं, कैपिटल टी। प्योर ड्वार्फ को लिखना है स्मॉल टी। तो ड्वार्फ को हमने लिख दिया स्मॉल टी, व्हाइट को लिखा स्मॉल आर। टॉल मतलब ये, क्योंकि पहले मेंशन किया हुआ दिस इज हाइब्रिड टॉल है, इसका मतलब कैपिटल टी भी आएगा और स्मॉल टी भी आएगा। और ऐसा नहीं लिखा हुआ कि हाइब्रिड टॉल एंड प्योर रेड, ऐसा तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? हाइब्रिड टॉल एंड रेड। और हम यहाँ पे कंफ्यूज शायद हो सकते थे कि रेड को हम कैसे मेंशन करें, कैपिटल आर से मेंशन करें या कैपिटल आर स्मॉल आर से मेंशन करें, है ना? क्योंकि टॉल के साथ तो वर्ड मेंशन है, हाइब्रिड है, हमने सीधा लिख दिया हाइब्रिड टॉल इज दिस, कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। रेड के साथ मेंशन नहीं हुआ, लेकिन इन्होंने साथ में जीनोटाइप बता दिया कि भाई ये कहना चाहते हैं कि जीनोटाइप यहाँ पे ये बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल आर स्मॉल आर। इन्होंने जीनोटाइप बता के हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान कर दिया है काम। अब हम क्या करेंगे? देखो बच्चों, सबसे पहले मैं इसके गैमीट्स बनाऊंगी।
गैमेट्स बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? वैसे तो सिंपल क्विक आंसर होता है, देखो मैं तो सीधा बता सकती हूँ कि इसके 4 गैमेट्स बन रहे हैं, इसका एक गैमेट बन रहा है, इसका कैपिटल टी कैपिटल आर बनेगा, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर स्मॉल टी स्मॉल, और इसका सिर्फ एक गैमेट बन रहा है। बहुत सारे बच्चों को मेरी बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे कि फटाफट क्या बोल रही है मैडम। तो हम क्या करेंगे, जिनको नहीं करना आ रहा, अभी जो मैं मेंशन करने वाली हूँ ना, वो आपके पास चॉइस है, जिनको समझ में नहीं आता वो करके देखना पड़ेगा स्टेप, वो स्टेप को करें अपनी नोटबुक पे, जिसको ऐसे ही आ जाता है वो ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको सजेस्ट ये करूंगी, चाहे आपको समझ में आ भी रहा है तो भी वो स्टेप आप अपनी नोटबुक पे जरूर नोट डाउन करें। पेपर होने हैं मई तक, आज आपको समझ आ रहा है, सपोज अप्रैल तक आपको कंसेप्ट भूल जाए, है ना, तो एटलीस्ट आपको छोटी सी चीज के लिए आपको स्कूल में या मेरे पास कांटेक्ट करने के लिए ना आना पड़ेगा, अच्छा इसमें क्या था, अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करो। पेपर में मैं यही सजेस्ट करूंगी कि डायरेक्ट लिखो, इतनी छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है, और वो कौन सी चीज है मैं ना उसको ब्लू पेन से लिख देती हूँ। अब मैं ब्लू पेन से जो स्टेप मेंशन करने वाली हूँ वो आप अपनी नोटबुक पे तो जरूर लिखेंगे, लेकिन पेपर में आपको या किसी टेस्ट में या किसी प्री बोर्ड में आपको स्टेप को करना है नहीं करना, इट्स योर चॉइस। आप करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, नहीं करेंगे तो भी कोई कुछ नहीं कहने वाला, मीन्स आपके मार्क्स उस पर डिपेंड नहीं करते उस स्टेप पे, ठीक है। मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूं, चाहे मैं इसको इसके साथ क्रॉस करूं, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ क्रॉस करूं, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ करूं, मेरे पास हमेशा आंसर क्या आ रहा है, टी आर टी आर टी आर टी आर। तो मैं ये लिख सकती हूँ कि मैं इसको टी आर ही बोल दूं, भाई क्या एक ही बात को बार बार लिखना है, यही होता है ना। चाहे मैं यही करते हैं हम कि पहले एक टी को दोनों आर से क्रॉस कराते हैं, फिर एक टी को दोनों आर के साथ क्रॉस कराते हैं, आर वाई के केस में करते थे ना, जैसे मान लो कि ये होता था कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पहले एक आर को दोनों वाई के साथ क्रॉस कराते थे, फिर स्मॉल आर को दोनों वाई के साथ क्रॉस कराते थे, यही होता था। वही चीज यहाँ दी हुई है ना, पहले कैपिटल टी को दोनों आर के साथ क्रॉस करा दूंगी, फिर स्मॉल टी को दोनों आर के साथ क्रॉस करा दूंगी, ठीक है। मेरे पास क्या बन रहा है, कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, और फिर स्मॉल टी स्मॉल आर। दीज आर 4 गैमीट्स, 4 गैमीट्स बन रहे हैं। यहाँ पे तो हमें सीधा सीधा दिख रहा है भाई एक ही गैमीट है, क्योंकि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ करा रही हूँ, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ करा रही हूँ, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ करा रही हूँ, चाहे मैं इस टी को इस आर के साथ करा रही हूँ, मेरे पास आंसर हमेशा एक ही आ रहा है, क्या, स्मॉल टी और स्मॉल आर, ठीक है। आंसर क्या आ रहा है, एक ही आ रहा है। तो एक साइड तो मेरे पास गैमीट्स निकल रहे हैं 4, कितने निकल रहे हैं, 4 गैमीट्स निकल रहे हैं, और एक साइड पे कितने गैमेट निकल रहे हैं, 1 गैमेट निकल रहा है। तो मैं क्या करूंगी इसका, अब मैं क्या करूंगी, इनको बॉक्स में उतार दूंगी क्रॉस कराने के लिए। ये स्टेप आपके पास ऑप्शनल था, कौन सा वाला स्टेप, सिर्फ ये वाला, ये तो आपको लिखने ही लिखने हैं, जो ये लिखे एक्चुअली इसको ब्लैक पेन से करना था, ये जो मैंने राउंड राउंड किए ये तो आपको लिखने ही हैं, सिर्फ ये ऐसे क्रॉस करके दिखाना ना दिखाना ये आपकी चॉइस होगी पेपर के लिए। नोट्स में तो आपने जरूर कर लेना ताकि आपको कंफ्यूजन आ रहे, मई में एग्जाम है, कौन सा मई था, मेरे को 24 मई था मे बी, मैंने देखा तो था, मेरे माइंड से स्किप हो गया है, नॉट श्योर क्या मैं राइट और नॉट। ये वाला तो आपको करना ही करना है, इसका ये वाला स्टेप, ये चॉइस है जिसकी यहाँ पे लिख देती हूँ मैं चॉइस, और इसका ये वाला स्टेप दिस इज चॉइस, ठीक है। आपको डायरेक्ट भी मतलब आप लिख सकते हैं, जीनोटाइप भी मेंशन किया और 4 गैमेट्स निकाल के दिखा दिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इनको बॉक्स में लिखेंगे, ये लिख दिया बॉक्स में, ये बना दिए हमने 4 बॉक्स, 4 बॉक्स के ऊपर इस सीक्वेंस को लिख दिया, कैपिटल टी कैपिटल आर, कैपिटल टी स्मॉल आर, स्मॉल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। किसके साथ कराएंगे इसकी क्रॉस, स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ, क्या बनेगी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर,
पहला ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, फिर बनेगा कैपिटल टी स्मॉल आर, ये बन जाएगा ना कैपिटल टी कैपिटल स्मॉल टी और स्मॉल आर। फिर यहाँ पे दोनों ही टी स्मॉल है, स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है। लास्ट में क्या बन रहा है स्मॉल टी स्मॉल आर। क्या यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? अगर आपको ये पता हो कि आपको यहाँ पे नाम कौन से लिखने हैं तो आप लिख सकते हैं, मतलब कि आपको ये पता चल रहा है कि ये चारों को आप नेमिंग क्या देने वाले हैं, पता चल रहा है। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है मेरे पास, कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है मेरे पास हाइब्रिड टॉल है, और कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है मेरे पास रेड है। मैं इसको यहाँ पे लिख सकती हूँ टॉल रेड, लिख सकती हूँ टॉल रेड। फिर कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है मेरे पास टॉल है, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल, लेकिन स्मॉल आर क्या है मेरे पास वाइट है। फिर उसके बाद स्मॉल टी क्या है मेरे पास, ऊपर कैरेक्टर दिया हुआ है ना इसलिए मेंशन करके, वो तो एक एग्जामिनर ने अपने आप दिया हमें जीनोटाइप को पहचानने की इतने ज्यादा कष्ट करने की जरूरत ही नहीं है कि हम सोचे कि भाई ये क्या है, हमें पता है स्मॉल टी को स्टेटमेंट में दिया हुआ है ड्वार्फ, तो हम इसको ड्वार्फ लिख देंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर इसको क्या दिया हुआ है रेड, लिख दो यहाँ पे रेड। स्मॉल टी को क्या दिया हुआ है ड्वार्फ। फिर स्मॉल आर को क्या दिया हुआ है वाइट। आपके पास रेशो क्या निकल रही है 1:1:1:1, कोई भी चीज रिपीट नहीं है क्योंकि दूसरी साइड से गैमीट आपके पास एक ही था क्रॉस करने के लिए, एक साइड पे 4 है, ठीक है, मतलब 4 ही निकलने हैं, टोटल 4 ही चीजें हैं। या तो रेशो क्या निकलेगा 3:1 या 2:2 या 1:1:1:1 है ना। तो हमारे पास रेशो क्या निकल रहा है, हम लास्ट में अच्छे से मेंशन करेंगे टॉल रेड रेशो टॉल वाइट रेशो ड्वार्फ रेड रेशो ड्वार्फ वाइट। फिर रेशो के नीचे रेशो एंड आंसर 1:1:1:1, ठीक है, ये आपका आंसर है। आई नो कि मैंने थोड़ा डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आपको करवा दिया है। जो बच्चे मुझे ये बोल रहे थे जब मैं आपको मिली थी कि हम ये क्वेश्चंस आपके साथ ही करना चाहते, देखो आपसे ज़्यादा विश मेरी थी कि मैं आपको साथ में ही करवाती, एक एक क्वेश्चन सामने बैठ के, बट जिस हिसाब से मैं आपको करा रही हूँ मुझे सीरियसली ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कुछ फर्क है। मैंने वहाँ भी इसी तरीके से एक्सप्लेन करना था, बल्कि मैं अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स डाल रही हूँ। अगर मैं सामने होती तो मैं बच्चों से ये चीज़ पूछती कि अच्छा इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, ऊपर स्टेटमेंट में देख के बता दो, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। आई रियली होप कि आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं आई होगी जब आप ये पूरा लेक्चर देख लेंगे। 3 क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हैं, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करा रही हूँ, टाइम है हमारे पास काफ़ी ज़्यादा, है ना। अभी हमारे पास फरवरी ऑलमोस्ट कंप्लीट पड़ा है। आई थिंक आज क्या है 5 फेब, मैं 5 फेब को ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ। आई डोंट नो आपके पास कब जाएगा क्योंकि कल संडे आ जाएगा, फिर उसके बाद मंडे या ट्यूसडे पास आपके पास लेक्चर चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस चल रही हूँ मैं, थोड़ा सा एडवांस इसलिए क्योंकि फिर मुझे आपका सिलेबस करके ना एक्चुअली +1 का सिलेबस थोड़ा ज़्यादा रहता है, तो मैं ये सोच रही हूँ कि आपका वाला काम खत्म करके फिर मैं ज़्यादा टाइम +1 को ही डिवोट कर पाऊँ आपके लिए, फिर मैं असाइनमेंट्स ऑब्वियसली सेंड कर सकती हूँ। एनी हाउ फरवरी कंप्लीट पड़ा हुआ है, मार्च है, अप्रैल है, बीच में से आप मैक्सिमम 15 to 20 डेज 15 डेज ले लीजिए प्रैक्टिकल की। अगर आप अभी भी, कुछ बच्चों ने, अगर आपको अभी भी लगता है कि आपने तैयारी नहीं की है और आप अब शुरू कर रहे हैं तो भी आपके पास इनफ टाइम है ना, तो भी आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है। अगर आप अभी भी पढ़ना शुरू कर देते हैं तो मैंने ये क्वेश्चन कराया, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्रॉस का नाम क्या है। मैंने आपको जब चैप्टर शुरू करवाया था वेरी फर्स्ट डे, तब तक मेरी शादी भी नहीं हुई थी और सेकंड लेक्चर भी मेरी शादी नहीं हुई थी तब का रिकॉर्डेड था। आई थिंक 2 या 3 लेक्चर पहले से रिकॉर्डेड थे, 2 तो पक्का, तीसरे का मुझे याद नहीं है।
तो मैंने ये बात मुझे पहले दिन शायद मैंने बता दी थी कि इस चैप्टर को आप थोड़ा सा टिपिकल लेके चलें। चैप्टर को जब करेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंप्लीट डोमिनेंस, ठीक है, इस तरीके से चीजें करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ जी हमें आ गया। बट जब क्वेश्चंस करेंगे तो क्रॉस का तो नाम ही नहीं लिखा हुआ कहीं पे, स्टेटमेंट दे देते हैं अजीब से। कुछ करना था 1:1:1:1, आपको लग रहा होगा ऐसी तो कोई क्रॉस ही नहीं कराई जिसका आंसर ये हो, ऐसी कोई क्रॉस है भी नहीं जनरली जिसका नाम हो ऐसा कुछ कि हाँ ये वाला लो है या ये वाला लो है, ऐसी कोई लो टाइप में ये क्रॉस है भी नहीं। स्टेटमेंट दे दी भाई अगलों ने, जीनोटाइप अगलों ने दे दिया, आपको बस क्रॉस करके रेशो निकाल के दिखाना है कि ये इसका रेशो निकल रहा है, बट इज द जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स। आपने F1 जनरेशन निकाल के दिखा दी, बस यही आपको करना था, आपका काम ही यही था यहाँ पे, ठीक है। क्या इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन है? नहीं होनी चाहिए। देखिए मुझे पता है हम थोड़ा सा जल्दी दोबारा मिलने वाले हैं, जब भी मिलना होगा मैं किसी ना किसी एक बच्चे को बता दूंगी या आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। जब भी आपको स्कूल से मैसेज आया था, ऑब्वियसली आपने किसी एक बच्चे ने पूछ लिया था, मैं यहाँ पे नेम नहीं लूंगी, तो आपको भी पता है आपने मुझसे पूछ लिया था, तो ऐसा दोबारा जब भी होगा, जब भी तो आपके जो भी इससे रिलेटेड डाउट्स होंगे आप मुझसे तब जरूर ले लेना। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको अच्छे से आता हो और इस चैप्टर की वजह से आपके मार्क्स कट हो, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहूंगी मैं, और आप बिल्कुल भी ऐसा मत करना, ठीक है। मेरी तरफ से आपका सिलेबस मैं चाहती हूँ कि वेल एंड गुड होना चाहिए, जो भी मेरी तरफ से हो पाएगा, लाइक असाइनमेंट्स एंड ऑल दैट, मैं अपनी तरफ से पूरा मटेरियल आपको ट्रांसफर कर दूंगी, लाइक सेंड कर दूंगी या वट एवर, है ना, कुछ भी करके करूंगी। चलो मेरे तरफ से ये 3 क्वेश्चन मैं आज की क्लास में मैं अपना सोच के आई थी कि मैंने ये करवाने हैं। आप ये अच्छे से अपना नोट डाउन करेंगे, इसको कोई भी इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और इसको बिल्कुल भी अवॉइड मत करना, क्योंकि हम लाइव क्लासेस, लाइव तो छोड़ो, आप लाइव और रिकॉर्डेड मुझे कोई फर्क नहीं लगता है सच, बट ऑफलाइन क्लासेस देखो मेरे लिए तो वही बेस्ट है, ठीक है। आपके लिए मुझे नहीं पता कुछ बच्चे इसमें कंफर्टेबल हो या नहीं हो, बट मुझे यही लगता है कि बच्चे भी ऑफलाइन क्लासेस में ही वो थे, कंफर्टेबल थे, और टीचर्स भी, टीचर्स का बाकी का पता नहीं, मैं तो बिल्कुल कंफर्टेबल थी उसमें, इसमें बस ओके सा है, बस ठीक है चल रहा है। आई थिंक आप भी ऐसे ही होंगे। तो वो वाली जो क्लासेस होती हैं और इस वाली क्लासेस में हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे कि अगर ऐसा होता तो हमारे मार्क्स अच्छे आते, अब इसलिए अच्छे नहीं आए क्योंकि वो वाला सिचुएशन नहीं थी, ठीक है। हम ऑफलाइन क्लासेस चाहे हमारी नहीं थी, फिर भी हमने सिलेबस को बहुत अच्छे से किया, ठीक है। तो ऑनलाइन क्लास है, आपको इस तरीके से बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना है। कल की क्लास में मैं आपको कोई नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगी, पिछली 2 क्लासेस, एक मतलब आज की क्लास और कल की क्लास में भी मैंने आपको क्वेश्चन ही कराए थे। लास्ट लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड जो किया है क्वेश्चन कराया, आई डोंट नो मैंने वो आपको भेजा है, सेंड किया है, आपको मिला है या नहीं मिला, आई डोंट नो, सीरियसली आई डोंट नो, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा मैंने कौन सा भेज दिया है, लास्ट देखना पड़ेगा मुझे। तो आप इसको अच्छे से कर लेना और जरूर नोट कर लेना एग्जाम्पल्स समझ के। अगर मैं आपको सीरियसली बताऊं, जितना मैं आपको पढ़ा रही हूँ ना, उतना आप पढ़ लेंगे ना, आपके लिए सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है कि उससे ज्यादा भी 6-7 बुक्स ही पढ़े तभी बच्चे के नंबर आते हैं। जितना टीचर पढ़ा रहा है, ऑब्वियसली हर एक टीचर को ये होता है कि मेरा पढ़ाया हुआ बच्चा जो है आगे अच्छे मार्क्स ले, है ना, ये बात तो आप समझते हैं। टीचर को भी ये चीज होती है कि हाँ जी हमें भी खुशी मिलेगी, कल को हमें भी कोई शाबाशी दे देगा, है ना, ये सारी चीजें होती है। तो आप मेरे पे ट्रस्ट करो, जो मैंने कराया है सिर्फ उतना भी आप पढ़ लेंगे, लाइक सिर्फ उतना इन द सेंस कि जरूरी नहीं है आपको 6-7 और बुक्स फॉलो करनी है, सिर्फ तभी ही मार्क्स आएंगे। और जितने मैं एग्जांपल्स करा रही हूँ उन एग्जांपल्स को भी फॉलो कर लो, और एग्जांपल को अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लो। उससे होगा क्या, जब आप मे में उसको उठाओगे, पेपर से पहले रिवीजन के लिए उठाओगे, या उसके बाद उससे पहले जब भी अगर हम मिले, मैंने कोई प्री बोर्ड लिया, उसके रिवीजन के लिए आप उसको उठाओगे, तो होगा क्या, आपकी रिवीजन अच्छे से हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इस टाइप के एग्जाम्पल्स आने हैं। ये तो देखो ऑब्वियस है कि जो मैं करा रही हूँ जरूरी तो नहीं है उसमें से ही कोई एक आ जाएगा, उसके लिए तो बहुत अच्छी किस्मत चाहिए, बहुत ज्यादा अच्छी किस्मत चाहिए, मेरी भी आपकी भी, कि मैंने जो पढ़ाया उसी में से आ गया और नाम हो जाएगा कि हाँ जी मैडम ने पढ़ाया था उसी में से पेपर आ गया, है ना। ये तो जरूरी नहीं होता, बहुत बड़ी किस्मत वाली बात है ये तो, बट ऐसा सा कुछ तो आएगा ही। तो अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तभी आप उसको अटेम्प्ट कर पाओगे ना, अदरवाइज तो लगेगा कि पता नहीं ऐसा तो कुछ कराया ही नहीं है। चेंजेस थोड़े से बिल्कुल हो सकते हैं, एटलीस्ट इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की होगी तो वो जल्दी से हो जाएंगे, ठीक है। चलो बातें बहुत सारी हो गई, कल के लेक्चर में मिलती हूँ मैं नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ तक जरूर नोट डाउन कर लेना, ठीक है जी।